हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का एक और टॉपिक जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, क्या फॉर्मूले होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने इंटरेस्ट वर्ड पहले भी सुना होगा। इसको हिंदी में ब्याज बोलते हैं। अगर इंटरेस्ट आपने नहीं सुना है तो ब्याज जरूर सुने होंगे। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली जब हमें किसी भी पर्पस के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक आपको फ्री में पैसा या लोन नहीं देता है। उसके लिए आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है। तो आपने मान लीजिए बैंक से कुछ रुपया लोन लिया, लोन के रूप में लिया, तो जितने टाइम के लिए लिया और उस टाइम के बाद आप जब बैंक को पैसा पे करेंगे तो आपसे बैंक कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करेगा। जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है उसी को इंटरेस्ट बोला जाता है। सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। What is the definition? Simple interest is the method of calculating interest amount for some principal amount of money for a period of time. कुछ समय के लिए आप मान लीजिए बैंक से कुछ पैसा लोन के रूप में लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हैं उसी को इंटरेस्ट बोला जाता है। और ये सब कितना अमाउंट आपने लिया उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और कितने टाइम के लिया वो टाइम होगा, उसको टी से डिनोट करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा आप जब कुछ टाइम के लिए जो लोन लेते हैं, लोन जब लेते हैं तो आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा पैसा जो आपको पे करना पड़ेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी के मेथड को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में SI भी बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R मीन्स रेट एंड T मीन्स टाइम। प्रिंसिपल जो पैसा हमने बैंक से, जितना अमाउंट ऑफ मनी हमने बैंक से बोरो किया है, उधार लिया है, या फिर कह लीजिए कि लोन के तौर पर लिया है, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। और जितने टाइम के लिए लिया होता है उसको हम उसके लिए हम टी
टी फॉर टाइम, उसके लिए टी डिनोट करते हैं। और रेट क्या होता है, रेट पर हम थोड़ी सी डिस्कस करना चाहेंगे। रेट 100 रुपीज़ पर हंड्रेड पर लिया गया जो अमाउंट होता है उसी को रेट बोलते हैं। मान लीजिए 100 रुपीज़ पर हमने 10, आपने कोई अमाउंट मान लीजिए 100 रुपीज़ लिया, उस पर हम 10 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो हम इसी को बोलेंगे रेट। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सॉल्व होकर के 10% आ जाएगा। तो इसी को रेट बोलते हैं। रेट बेसिकली 100 रुपये में 1 साल पर जो ब्याज लगता है उसी को रेट बोलते हैं। सो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। एक बार फिर से फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब मैंने ये फॉर्मूला इसलिए राइट किया क्योंकि इससे और भी फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट करना होगा, कभी आपको प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है, रेट भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है और टाइम भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो यहीं से हम फॉर्मूले, प्रिंसिपल का फॉर्मूला, अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। सो प्रिंसिपल अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम। अगेन अगर आपको रेट फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू प्रिंसिपल। और अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। अब जैसे कि आपने कुछ पैसा, कुछ अमाउंट आपने बैंक से लोन लिया है, और जब आप तो जितना अमाउंट आपने लोन लिया है उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, और जब आप, और इस पर जो ब्याज लगेगा जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इन दोनों के सम को क्या बोलते हैं, उसको अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, अमाउंट को हम शॉर्ट में ए से भी डिनोट करते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, जो पैसा आपने बैंक से लोन में लिया था, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जितना पैसा बैंक आपको चार्ज करेगा उसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सो जो पैसा आपने लिया बैंक से और एक्स्ट्रा पैसा जो आपको चार्ज देना पड़ेगा, इन दोनों का सम अमाउंट कहलाता है। तो बैंक से आप लेंगे क्या, प्रिंसिपल, और जब बैंक को आप वापस करेंगे तो वो क्या वापस करेंगे, अमाउंट वापस करेंगे। सो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Question number 1 is, after 2 years, the credit balance in a saving account earning simple interest was 585.75 rupees. The original amount was 550. What was the interest rate? So what is given after 2 years, यानी कि टाइम given है 2 years. The credit balance in a saving account earning simple interest. सिंपल इंटरेस्ट अर्न करने के बाद जो सेविंग अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट किया जाता है वो कितना है, 585.75 रुपीज़। द ओरिजिनल अमाउंट वॉज, ओरिजिनल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल, ओरिजिनल अमाउंट राइट कर लेते हैं। ओरिजिनल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल कितना गिवन है, ₹550। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि द क्रेडिट बैलेंस इन सेविंग अकाउंट अर्निंग सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अर्न करने के बाद सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस क्रेडिट होता है, वो है 585
85.75 रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट अर्न करने के बाद जो ओरिजिनल अमाउंट था उसमें ऐड करने के बाद क्या आता है, वो अमाउंट आता है। सो ये अमाउंट गिवन है। अमाउंट को शॉर्ट में ए भी राइट करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू 585 रुपीज़ 585.75। सो ये अमाउंट है, क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट, प्रिंसिपल और टाइम। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेट इंटरेस्ट रेट। सो रेट परसेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें रेट फाइंड आउट करना है। इसमें से हमें प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, बट सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें उसको फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपका गिवन कितना है, 585.75 रुपीज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल रुपीज़ 550 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो रुपीज़ 585.75 ये माइनस हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ये माइनस होकर आ जाएगा 35.75 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना आ गया, बट हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हमें रेट परसेंट फाइंड आउट करना था। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सो द रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट 35.75 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल की वैल्यू रुपीज़ 550 और टाइम 2 है। हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा और 100 से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे। एक बार राइट कर लेते हैं, 3575 अपॉन 550 इंटू 2। अब जिस नंबर का यूनिट, जिस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होते हैं, वो सारे नंबर 25 से, वो पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी सबको पता होनी चाहिए। सो एक बार मैं बता देता हूँ, जिन नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। सो 75 भी 25 से डिविजिबल है और 50 भी 25 से डिविजिबल है। सो ये पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 25 से डिवाइड करते हैं, 25 बन जाए 25, यहाँ पे 10 बचेगा, 25 4 जा 100, 25 3 जा एंड 25 2 जा 25 2 जा, दिस इज 143 अपॉन 22 इंटू 2। अगेन ये 11 से डिविजिबल, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 3 जा, सो द रेट इज 13 अपॉन 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 3 होल 1 अपॉन 4%। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन व्हाट टाइम विल 1860 अमाउंट टू रुपीज 2641.20 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। सो इन व्हाट टाइम यानी कि टाइम पूछा गया है, टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क विल 1860 अमाउंट यानी कि कितने समय में ये अमाउंट इतना अमाउंट देगा एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, इस रेट पर ये अमाउंट कितने टाइम पर इतना हो जाएगा। सो
ये प्राइमरी अमाउंट है, यानी कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वैल्यू 1860, और अमाउंट इस रेट पर होता कितना है 2641, तो ये अमाउंट है 2641.20 एंड रेट परसेंट इक्वल्स टू 12%। सो टाइम पूछा गया है यहाँ पर। अगेन हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। यहाँ से हम SI का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट जो कि 2641.20 माइनस प्रिंसिपल इज 1860। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2641.20 1860.0। यहाँ पर 5 बचा। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 781.20। एक बार रीचेक कर लेते हैं। So simple interest is 781.20. Now we will find simple interest का फॉर्मूला फाइंड आउट पुट करेंगे, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट 781.20 इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 1860 इंटू रेट परसेंट है 12 इंटू टी अपॉन 100। ये डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए अपॉन में 100 हो जाएगा। 100 से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास 781 और ये 20, क्योंकि डेसिमल हट गया। अब यहाँ पर 1860 मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 12 भी मल्टीप्लाई हो रहा तो वो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू टी आएगा। अब ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट के जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 3, 4 9 जा 36, 2 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 सी। अगेन ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। 4 4 जा 16, 2 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, 3 4 8 जा नहीं, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले इसको एक बार हम राइट कर लेते हैं। 78120 अपॉन 1860 इंटू 12 इक्वल्स टू टी। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 9 जा 4 5 जा 4 3 जा और ये 0। ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 3 1 जा और 0। सो टी इक्वल्स टू 6510 अपॉन 1860। इसको हम डिवाइड करेंगे, अब जितना भी आएगा 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। ये किस नंबर से डिवाइड होगा? सो इसका हम डिवाइड लगा लेते हैं। 186 से डिवाइड करना 500।
टाइम जाएगा, 3 6 18, माइनस करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, जीरो बनाएंगे, 5 टाइम, आई थिंक 5 टाइम जाएगा, so the time will be 3.5 years. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is find simple interest on rupees 7,300 from 10 May 2017 to 10 September 2017 at 5% per annum. So सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है इस प्रिंसिपल पर. प्रिंसिपल इज रुपीज 7,300 और रेट परसेंट क्या है, दैट इज 5%. सो टाइम, आपको टाइम गिवन है 10 मई 2017 टू 10 सितंबर 2017. अब इसका हमें टाइम फाइंड आउट करना होगा क्योंकि मई में 31 डेज होते हैं, उसमें से 10 माइनस करेंगे 21. फिर जून में 30 डेज, जुलाई में अगेन 31, फिर अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 10 सितंबर तक. सो 10 टोटल 3 123 days are there. So time is 123 days. सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इस पैसे का सिंपल इंटरेस्ट 123 डेज में 5% के रेट से कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 7,300 इंटू रेट 5% एंड टाइम इज, अब टाइम क्योंकि ईयर में होता है तो इसको हम ईयर में चेंज करेंगे. 123 डेज को हम ईयर में चेंज करेंगे तो इसको 365 से डिवाइड करेंगे, ये ईयर में चेंज हो जाएगा. सो टाइम इज 123 अपॉन 365 अपॉन में 100. जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा और 1 5 3 जा 73 से 73 कैंसिल हो गए. सिंपल इंटरेस्ट आ गया, बिल्कुल सिंपल सा आंसर 123. सो अगर हम कोई प्रिंसिपल है वो 123 डेज में 5% के रेट से कितना इंटरेस्ट देगा, 123 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा या देगा. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of rupees 400 amounts to 480 in 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? तो कुछ पैसा है जो कि प्रिंसिपल कितना है, ₹400, और ये टाइम 4 ईयर्स में
कितना अमाउंट देता है, 480 अमाउंट देता है। तो what will amount to if the rate of interest is increased by 2%? अगर हम रेट को 2% इंक्रीज कर दें तो कितना अमाउंट हमें मिलेगा 4 इयर्स में ही। तो सब हमें एक्चुअल में पहले कुछ रेट था, हमें नहीं पता कितना रेट था, वो हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड कंडीशन में बोला गया कि अगर जो हमारा रेट पहले था उस पर अगर हम 2% इंक्रीज कर दें तब फिर अमाउंट कितना मिलेगा। सो हम यहाँ से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता कितना है, रेट नहीं पता कितना है, तो पहले हम इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम हमारा जो रेट आएगा उसको हम 2% से इंक्रीज करने के बाद कितना अमाउंट हमें मिलेगा, 400 रुपीज़ कितना अमाउंट देगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट दैट इज 480 माइनस प्रिंसिपल यानी कि 400। सो SI आपका आ गया 80 रुपीज़। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है। आपको पता है रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सो रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 80 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 400 इंटू टाइम 4 ईयर्स। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा और 4 5 जा, तो रेट परसेंट कितना आ गया 5%। तो इस रेट से 4 इयर्स में कोई अमाउंट इतना, कोई प्रिंसिपल इतना अमाउंट दे रहा था। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम रेट को 2% से इंक्रीज कर दें, सो सेकेंड कंडीशन इज रेट जो पहले रेट था 5% उसको अगर हम 2% से इंक्रीज कर दें यानी कि अब रेट नया क्या हो जाएगा 7%। तो 7% अगर रेट हो और प्रिंसिपल वही हो यानी कि 400 और टाइम भी उतना हो 4 इयर्स, तो हमको अमाउंट कितना मिलेगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 400 इंटू रेट 7 इंटू टाइम 4 अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 16 इंटू 7, सिंपल इंटरेस्ट विल बी 112। सो नया अमाउंट क्या आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 400 था और SI आ गया 112। सो अमाउंट हमें क्या मिलेगा अगर हम रेट को 2% से इंक्रीज करते हैं तो 512। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is, on a certain sum, the simple interest at the end of 6 whole 1 upon 4 years becomes 3/8 of the sum. Find the rate of interest on a certain sum. किसी सम पर, सम यानी कि प्रिंसिपल, किसी सम पर हमें नहीं पता क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 and 1/4 ईयर्स यानी कि टाइम कितना है 6 and 1/4 ईयर्स becomes 3/8 of the sum. सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ मतलब सिंपल इंटरेस्ट इतने सालों में सम का, सम यानी कि प्रिंसिपल का 3/8 हो जाता है, 3/8 ऑफ सम। दिस इज द इक्वेशन। क्वेश्चन ने बोला है कि 6 होल 1 अपॉन 4 ईयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का
3/8 हो जाता है, तो 3/8 ऑफ यानी मल्टीप्लाई सम हमें पता नहीं है ये। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 3/8 इंटू प्रिंसिपल इक्वल्स टू प्रिंसिपल के प्लेस पर प्रिंसिपल ही पुट करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, एंड रेट इंटू टाइम इज, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे 25/4, तो 25 इंटू 4, 25/4 जो 100। यहाँ से हम रेट कैलकुलेट कर लेंगे, रेट इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इंटू पी, ये 4 जो 16 न्यूमरेटर में जाएगा, 8 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है और प्रिंसिपल डिनोमिनेटर में जाएगा। सो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, रेट आ गया 3 2 जा 6%। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सम डबल्स इटसेल्फ इन 8 years, 8 years यानी कि टाइम गिवन है कितना, 8 year, 8 years। ए सम डबल्स itself in 8 years at simple interest, find the rate of interest per annum। तो हमें रेट फाइंड आउट करना है, और सम यानी कि कोई पैसा लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹x, और वो 8 सालों में सिंपल डबल्स इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। अब कोई पैसा 8 सालों में डबल हो जाना, यानी कि अमाउंट कितना हो जाता है, 8 सालों में डबल हो जाता है, किसका, प्रिंसिपल का डबल हो जाता है, यानी कि 2x हो जाता है। तो अमाउंट इज 2x एंड प्रिंसिपल इज x, और टाइम 8 years है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट यानी कि 2x माइनस प्रिंसिपल दैट इज x, सिंपल इंटरेस्ट विल बी x। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेट, तो रेट का फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो रेट इक्वल्स टू SI की वैल्यू x इंटू 100, प्रिंसिपल हमने लेट किया हुआ था, x इंटू टाइम इज 8, x से x कैंसिल हो गया, रेट इक्वल्स टू 100 अपॉन 8, 4 2 जा 4 2 जा 4 5 जा 20, दैट इज रेट इक्वल्स टू 12 होल 1/2%। सो अगर कोई सम 8 सालों में खुद का डबल हो जाता है तो उसमें कौन कितना रेट लगेगा, दैट इज 12 होल 1/2%, इतने रेट से वो डबल हो जाएगा 8 सालों में। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 yield 81 rupees as interest at 4.5% per annum of simple interest। so how much time will it take, यानी कि टाइम फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फॉर एन अमाउंट ऑफ, so principal is ₹450, how much time will it take for an amount yield as interest, ये एज इंटरेस्ट यानी कि ये SI गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट है ₹81 और रेट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम का फॉर्मूला पुट कर देंगे डायरेक्ट, P इंटू R, टाइम इक्वल्स टू SI 81
प्रिंसिपल 450 इंटू रेट है 4.5। डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 लग जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81। सॉरी, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। So time will be 100 upon 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। So time will be 4 years। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 is, in how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal at the rate of 16 and 2/3% per annum? In how many years, यानी कि टाइम पूछा गया है। टाइम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कितने सालों में, कितने ईयर्स में विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल्स टू द प्रिंसिपल, कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा इस रेट से। रेट यानी कि कितना गिवन है, 16 होल 2/3, दैट इज 50/3%। प्रिंसिपल हम लेट कर देंगे, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू एक्स एंड टाइम को हम टी लेट कर लेते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोला गया कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल के इक्वल, और प्रिंसिपल कितना गिवन है हमने लेट किया हुआ है, दैट इज एक्स। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू एक्स हो जाएगा, प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया हुआ है एक्स, दैट इज, और रेट की वैल्यू 50/3 अपॉन 100 इंटू टाइम हमने टी लेट किया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 50 इक्वल्स टू टी। 52 जा, सॉरी एक्स भी होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो टी की वैल्यू आ गई 6 ईयर्स। सो कोई भी पैसा 6 ईयर्स में इस रेट से 50/3% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वो इक्वल हो जाएंगे, कितने टाइम पे, वो 6 ईयर्स में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।